सवाल नंबर 6 तक हो गए। तो अगला सवाल क्या है? 7वां नंबर बोल क्या रहा है? दिखाइए कि जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। दो बिंदुओं से अधिक बिंदु पर क्या होता है? घटित होता है। ठीक, ये हमको दिया गया है। हम लोग पहले क्या मानते हैं? मान लेंगे। माना उधर क्या जलाया हो बंदे सब। माना रैखिक और समीका, माना रैखिक समीका एक रैखिक समीकरण है। सही है, इतना मान लिया। x प्लस 2y बराबर कितना होगा? 120। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 7। जैसे हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे उसे कहो जी। हाँ, x माइनस 2y बराबर हो गया 0। x बराबर हम लोग क्या सकते हैं? 2y। सही है, हल कर लो इसके लिए। इसके लिए हम लोग हल करेंगे। तो जितना दो मान निकालने हैं उतना मान हमें नहीं निकालने हैं। ठीक है, क्या हो गया? x का मान 0, x का मान 0 7 आएगा। बहुत ज्यादा आ जाएगा ना जी। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं। y का मान 0 कितना आ गया? 10 का अंतराल लेंगे, नहीं तो ज्यादा लेंगे। x y कितना आया? x का मान 0, y का मान, इसका मान 0, इसका मान 20 का अंतराल मत लो। बस हो गया, उसको नहीं बनाना है, उसको चेक करना बस। ये इसको हम लोग का 10 का कोई बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब यहां बनाते हैं। सही है, कुछ सही बना। चलो ये बना, पहले बना लेते हैं। 20 का अंतराल बनाते हैं ना। 1 20 20 40, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। सही है, 12। ठीक, पहला वाला पॉइंट कितना है? 0,60 यहां पर आएगा। 0, यहां आ गया। 120,0 यहां आ गया। सही है, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो। चलो मिलाओ, कुछ बनेगा। ऐसे हम लोग आराम से मिला देंगे। सही है, कुछ सही चल रहा है। चलो एक हो गया। अगला क्या है? 0,60 0,60 यहीं पर ना जी। 60,0 60, यहां पर 2 यहां पर हो गया। बस तुम ज्यादा मत खींचा करो, बस उतना बहुत है। ठीक हो गया। ये वाली जो लाइन है, बोलो देखो, या इस टाइप के तुमको कोई भी चीज दे, ये हमेशा कहां से आएगा? मूल बिंदु से। क्यों? x का मान 0 रखो तो y का मान कितना आएगा? 0। x का मान रखो तो y का मान कितना? 2 हो जाएगा।
नहीं, y का मान एक रखो, x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 2 रखो, x का मान 4 हो जाएगा, यानी बहुत तेज बढ़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हम नहीं बनाना चाहता, ठीक ना, ऐसे चला जाएगा ऐसे, ठीक। अब इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर किसका है, ये वाला x प्लस वाई बराबर किसका है 7, एक इसका है x बराबर 2y। इसमें दिक्कत यह होता है कि हमको चेक करना होता है इस लाइन के इधर बनेगा, इस लाइन के इधर बनेगा, तो हमको बिंदु लेने पड़ते हैं इसके लिए। जो कोई भी ग्राफ मूल बिंदु जाएगा उसके लिए हमको उसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या लेने पड़ेंगे, बिंदु लेकर चेक करना पड़ेगा, इसके इधर बनेगा उसके इधर बनेगा। इन दो निकल आते हैं, किसको किफे जी, इसको हम लोग रैखिक समीकरण को मूल बिंदु से संतुष्ट करा देंगे। देखो रैखिक समीकरण को, रैखिक असमीका को किससे, मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर, ठीक, जो हम लोग रैखिक समीकरण को मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे तो क्या मिले बताओ, चेक करो, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 120, तो 0 प्लस 2 गुणे 0 कितना आ गया, 0 लेस देन कितना आ गया 120, तो सत्य सत्य है, एक कह रहा है 0 120 छोटा होता है तो सत्य है, 0 120 क्या होता है छोटा होता है, तो मैं क्या बोला 0 120 से छोटा हो तो नहीं बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, ठीक। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल कितना, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 बड़ा होता है 60 से, सत्य सत्य, यह सत्य है। जो असत्य होगा मूल बिंदु से दूर जाएगा, जो सत्य होगा मूल बिंदु की ओर आएगा। चलो तो पहला सत्य है तो मूल बिंदु की ओर आएगा, ये वाला मूल बिंदु की ओर आएगा, सही है। दूसरा असत्य है, मूल बिंदु से दूर जाएगा, ठीक। और क्या दिया, x और y जीरो से क्या है, बड़ा है ना, x का मान 0 से बड़ा है, तो ये तो x अक्ष का ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ है सवा 0 का, ये वाला ग्राफ है सवा 0 का, तो जब 0 से बड़ा होता इधर जाएगा, यानी इस रेखा से इधर, ये क्या है मैं बना ही देता हूं यहां पर, y ग्रेटर देन इक्वल, ये है y अक्ष बराबर 0 का, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो अगर y का मान 0 से बड़ा तो इधर जाएगा, यानी अब इसके लिए आपको चेक करना होता है, ध्यान रखना, बस इसलिए दिक्कत होता है। तो तुम बताओ क्या दिया गया है, x बराबर 2y, चलो बताओ यहां जो पॉइंट होगा हमेशा रेखा पर चेक कर लिया एकदम सही रहेगा। बताओ यहां जो पॉइंट होगा उसकी दिशा कितना होगा, 1 का 20 का 0, 40 का कोनो रख लो, कोनो चेक कर लो, चाहे 20 का 0, चाहे 40 का 0, चाहे 60 का 0, चाहे क्या होगा, अगर इधर में मान रखूंगा, मानो सत्य आ गया तो इसका ग्राफ इधर बनेगा, इधर बनेगा, मानो इधर का नहीं असत्य आ गया उधर बनेगा, उधर बन जाएगा, बस हो गया, समझे हमारी बात। फिर मान लो मैंने इधर का मान रख दिया, इधर का मान रख दिया, सत्य आ गया किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, और सत्य किधर बन जाएगा, तो चाहे इधर ले लो, तुम्हें हमारी बात, चाहे बिंदु इधर ले, चाहे बिंदु कहां ले लो, इधर ले लो, कहां जैसे कहां में लो, इधर को उधर लगा या सच पढ़ लो, बढ़िया इधर ही होता है। बताओ पच में क्या होगा, 0 20 का 0 ना, तो 20 का मैं 0 चेक कर ले रहा हूं, अगर सत्य आ गया इधर बनेगा, इधर बन जाएगा, असत्य है किधर बनेगा, ऊपर बनेगा, चेक कर लो। तो इसका मान कितना है, किस पर रखोगे, यहां पर रखोगे ना, कि क्या होगा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इधर एक बताओ 20 2 गुणे 0 में दी, तो 20 बड़ा होता है 0 से, 20 बड़ा होता है 0, सत्य सत्य है, जब सत्य है यह सच पर लिया हो इधर बनेगा उधर बनेगा, इस लाइन से
इस लाइन से इधर फिर बढ़े। अब समझ गए हो गए? बताओ कम बिंदु हो गया। इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से उधर, इस लाइन से नीचे, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ये वाला ना? अच्छा ये वाला, वेरी गुड, ये वाला, ये वाला, ठीक ठीक ठीक, हमको नहीं मालूम था, बता दिए तुमने। ये वाला आ गया, ये ना सही से कर दो, बढ़िया से थोड़ा बताओ, यही क्या है? यही है सुसंगत या छायांकित, सुसंगत या छायांकित, या छायांकित क्षेत्र। सही जी। हम लोग क्या निकालते हैं यहां पर? कोणीय बिंदु ना। पहले कोणीय बिंदु निकालो, कहां कहां मिल रहा है, कहां कहां नहीं मिल रहा है। और क्या लिखते हैं हम लोग? जेड के संगत मान। बोलो जी, जेड के संगत मान। बताओ जेड क्या दिया हमें? जेड हमें दिया गया है 5x प्लस 10y। ठीक, तो कौन कौन बिंदु मिला हमें? एक मिला 60 कामा 0, 60 कामा 0, 120 कामा 0। ठीक है, दो बिंदु नहीं मालूम। अब दो बिंदु को निकालने पड़ेंगे। बताओ यहां पर कौन ग्राफ कट कर रहा है? यहां पर देखो, यहां पर ई वाला और ई वाला और ई वाला कट रहा है ना। तो ई वाला इसका क्या है? इसका वाला का x प्लस वाई बराबर 7। x का मान कितना है? ये 2y है ना, ये 2y, 2i प्लस वाई 60। फिर ये कितना आ गया? 60। y कितना आ गया? 20 आ गया। अगर y का मान 20 आ गया तो x का मान कितना देगा? 2y है ना। x का मान आ गया 2 गुणे 20, यानी x का मान आ गया 40। ठीक, यानी यहां वहां कितना आ गया? 40 कामा 20 आ गया। 40 कामा 20 आ गया। ठीक, वैसे इसका निकालना है। चलो एक काम कौन कर रहा है वाला? x प्लस 2y बराबर 100। कौन कट रहा है इसको? ये वाला ना। x बराबर 2y है, 2y प्लस 2y बराबर 100। 4y कितना आ गया? 7 आई 30 आ गया। y के मान 30 आ गया। x का मान निकालो। x बराबर 2y, x बराबर 2 गुणे 30, 30 दूनी 60 आ गया। बताओ कहां कितना आ गया? 60 कामा 30 आ गया। सही है, 60 कामा 30 आ गया। ठीक, मान निकालो। जेड बराबर 5 गुणे 60 प्लस 10 गुणे कितना आ गया जी? 56 300। जेड बराबर 5 गुणे 100 प्लस 10 गुणे 0 कितना आ गया? 600। जेड बराबर 5 गुणे 40 प्लस 10 गुणे 20 900, 5 के 20 200, 400 हो गया। ठीक, जेड बराबर 5 गुणे 60, 5 गुणे प्लस 10 गुणे बराबर कितना गया? 600। कहना क्या चाह रहा? समझो, दिखाइए कि सिद्ध कीजिए कि
दर्शाइए कि जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। ये बताओ, जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से जी अधिक बिंदु पर क्यों घटित होता है? निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण लिखिए। तो न्यूनतमीकरण कितना है? 300 और अधिकतमीकरण कितना है? 600। और दो बिंदु पर क्या है? 600 है। लिखना पड़ेगा ना। आता है x किस पर? x बराबर 60, y बराबर 0 पर जेड का न्यूनतम मान कितना? 300 तथा कौन कौन दो बिंदु है जी? तथा x बराबर 120। एक काम एकदम सरल तरीका, मैथ का नियम होता है, अगर दोनों बिंदु से देखो यार, 120 कामा 0 यूनियन 60 कामा 30 पर जेड का क्या? अधिकतम मान 600 प्राप्त होता है। किसी को डाउट नहीं? बस लिखना होता है, बस ग्राफ बना करके थोड़ा थोड़ा सा इसको अच्छे से थोड़ा सजा देना। इसका क्या होता है? ये होता है इसका ब्यूटी पार्लर। सजा दिया कपड़ा से, ठीक है, थोड़ा से ग्राफ यार। चलो अगला सवाल क्या है? ये हमें दिया गया है, क्या मानेंगे बताओ? माना रैखिक असमीका एक रैखिक क्या है? समीकरण है। ठीक, अब क्या हो गया? x बराबर 3 हो गया प्लस y बराबर कितना हो गया? 5। x प्लस 2y बराबर 6। ठीक, ग्राफ प्लॉट करो इसका। चलो ठीक, यहां x यहां y, यहां x यहां y। x का मान 0, y का मान 5। बताओ x का मान 0, y का मान 0, x का मान 6। क्या लिखेंगे आप? रैखिक असमीका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर कराओ x ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3। सत्य सत्य है, असत्य है। x प्लस कितना? 0 ग्रेटर देन, सत्य सत्य, असत्य। x प्लस 2y ग्रेटर देन, सब क्या हो गया? सब असत्य हो गया। ठीक, फिर हो गया। चलो फिर निकालते हैं हम लोग, यहीं पे पहले लेते हैं ग्राफ, फिर बनाते हैं कोणीय बिंदु। ठीक है, जेड के संगत मान
ठीक है, चलो आते हैं अब, बनाओ फटाक से जल्दी से। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बताओ यार सर, पहले बनाओ। कहां था जी? छतक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक। बताओ एक्स का मान कितना है? 0 है। वाई का मान 0,5 कहां आएगा? फिर 5,0 सही है, ठीक। 0,3 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, 0,3 ये जी 6 का मान हो गया। चलो कोई बात नहीं, दोनों मिले सब 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 क्या जी? असत्य है ना? वो बस सत्य है। x प्लस 2y बराबर कितना है? 6 है। इसका नाम बताओ कितना बनेगा सब लोग? x बराबर 3 है ना? देखते रहो, इसमें और 3 है और दिक्कत क्या है? असत्य है, मूल बिंदु इधर है, इधर बनेगा। x बराबर 3 का है, कहा? हो गया जी, तो निकालो। अब क्या हो गया ये? 3 मान रखो तो कौन कौन आएगा इसमें? कॉमन कौन आया? y का मान 0 से बड़ा है। y का मान 0 बड़ा कितने में आएगा? बोला है y का मान 0 से बड़ा, किधर जगह y से बड़ा, तो y इधर लिखा था, y ग्रेटर देन 0 इधर हो गया ऐसे, ठीक है। अब बताओ इस y लाइन से ऊपर, इस y लाइन से ऊपर, अब बताओ इस y लाइन से इधर और कौन सा? दोनों से ही ऊपर कहा बनाए, यानी पूरा ग्राफ हमारा ये हो गया ऐसे, ये वाला क्षेत्र हो, सही है, ऐसे पूरा क्षेत्र हो जाएगा। चलो ये वाला पूरा क्या हो गया? क्षेत्र, संगत क्षेत्र हो गया। और यहां भी, ये भी नहीं है, यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, सही है, ऐसे। चलो ज्यादा इसको बिठा दो, ठीक। ये ऐसे हो गया, हो गया ऐसे, ठीक। कौन कौन बिंदु मिला हमें? पहला क्या मिला? ये कहां काटा है? 6 कामा, ये काटा है 6,0, 6,0, फिर 2 निकालेंगे। ये वाला कौन कौन काट रहा है? यहां पर x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 6, सही है। घटा दो, कट गया ये, माइनस हुआ, कितना गया? y बराबर 1 आ गया। अगर y का मान 1 आ गया
एक्स का मान निकालो यहां से, एक्स प्लस वाई बराबर 5, 1 प्लस वाई रो कितना आ गया, कहा वाई का मान कितना आया, 4 आया, नहीं वाई का मान देखा ना, वाई का मान 1 है, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, तो 4 कामा 1 कौन बिंदु है, ये है 4 कामा 1, ये हो गया 4 कामा 1 हो गया। सही जी। अगला बताओ, अगला एक और बिंदु है, कौन रेखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ 3 है, 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई का मान कितना आ गया, तो आ गया 3 कामा, इसका आ गया 3 कामा 2, सही है, इसका आ गया 3 कामा 2। ठीक, चलो हो गया, एक पॉइंट भी और निकालना पड़ेगा, चलो बताएंगे, चेक कराएंगे उसको, मान करके चेक करना पड़ेगा। देखो इधर, अब मान निकालो इसका, बताओ जेड कितना दिया गया है, जेड कितना दिया था हमें, -x + 2y, जेड का मान दिया गया -x + 2y, -6 + 2 गुणे कितना आ गया, -6, कितना आ गया, -4, -4 + 2 गुणे ये कितना आया, -2, कितना आया, -3 + 2 गुणे कितना आया, 1 आ गया। ठीक है, क्या पूछा हमसे ने, अधिकतमीकरण, क्या जी, अधिकतमीकरण, अधिकतम मान कितना होगा, प्रॉब्लम ये है ना, यहां पर 1 आ गया, अब मैं मान लो अधिकतम मान 1 है, अधिकतम मान कितना है 1, तो जो हमारा जेड दिया गया कितना दिया बताओ, जेड हमें दिया गया -x + 2y, इसका अधिकतम मान कितना है 1 है, मतलब किस पर, x बराबर 3 y बराबर 2 पर, मान कितना है इसका, जेड का मान मिला 1। ठीक, अब इसको अगर मूल बिंदु संतुष्ट करवा रहे हैं, बताओ क्या निकलेगा, -0 + 2 गुणे 0 > 1, 0 बड़ा होता है 1 से, तो सत्य सत्य है, ये भी असत्य है, क्या जी, असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है ना, केवल असत्य है, असत्य है। जो हमने क्या बोला, अगर मैं पॉइंट ले रहा हूं, ई वाला पॉइंट -x + 2y > 1, ये भी क्या रहा है, असत्य आ रहा है, तो असत्य कौन सा पॉइंट है इस पर ना, यानी जब इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, यानी जो हल मिलेगा, यानी जेड के जो अधिकतम मान मिलेंगे अनंत हल आएंगे, यानी इसका केवल एक अधिकतम मान क्या निश्चित करना क्या संभव नहीं है। कहीं लिखोगे जेड के अनंत मान, जेड क्या जी, जेड के अनंत मान होंगे ना, अनंत मान होंगे, जिसका कोई एक अधिकतम मान क्या है, जिसका एक अधिकतम मान निश्चित नहीं है। सही है, किसी को डाउट नहीं, ये हो गया। थोड़ा इसको बना लो, बड़ा से